अभी 2 दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो डाला है जिसमें एक ऐसी बात इन्होंने कही है कि उस बात को सुन के अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स ने फॉलो कर लिया तो एसआईपी इन्वेस्टर्स का भयंकर नुकसान होने वाला है। अब मैं इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, ये बड़े महान इंसान हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छी इकोनॉमी की समझ रखते हैं, पूरा इनका वीडियो बहुत अच्छा है। बस एक ऐसी लाइन, हो सकता है फ्लो में बोल गया हूं, ये भी हो सकता है, आदमी हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहा हो, मुंह से कुछ और हो गया हो, ये भी हो सकता है। बात क्या है और नुकसान क्या है वो आपको समझाता हूं। दरअसल पहले बात आपको सुना देता हूं कि 11 मिनट 40 सेकंड पे इन्होंने वो बात बोली है। पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आवाज कम भी आए तो कोई भी टेंशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डाल। तो आगे ये आईपीओ वाली बात बोल रहे हैं, तो आईपीओ वाली बात वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एसआईपी वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। अब एसआईपी वाली बात क्या थी जरा समझो, इनकी बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने ये बोला कि जो दिसंबर का रिपोर्ट आया है उसमें एसआईपी इनफ्लो हाईएस्ट रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में एसआईपी के जरिए लोगों ने पैसा डाला है। और जिस तरीके से ये लाइन बोलने के बाद ये मुस्कुरा दिए, हंस दिए, ऐसा लगता है, अब इनका इंटेंशन क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगा कि ये शायद एसआईपी इन्वेस्टर्स गलत कर रहे हैं, नहीं डालना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। आपको भी लग सकता है या कुछ और भी लग सकता है, बताना। ठीक है, तो अब उससे नुकसान क्या होता है सर, समझो। एसआईपी इन्वेस्टर्स रोक सकते हैं, एज इनके पास ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग इनको फॉलो करते हैं, बात मानते हैं। एसआईपी रोक सकते हैं क्योंकि इनकी बात से ये मैसेज जा रहा है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स गलत जा रहे हैं। मैसेज जा रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि इनकी मनसा मुझे नहीं पता, इनके बात से, इनकी लाइन से और के हंस देने से ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कुछ और लग रहा है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में एसआईपी इन्वेस्टर्स को एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलेगा। आप समझो सर, एफआईआईज जो पैसा डालते हैं ना अपने स्टॉक मार्केट में, उनका इंटेंशन क्या होता है और हम जो एसआईपी के जरिए पैसा डालते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एफआईआईज किसी और वजह से इंडियन मार्केट में आते हैं, हम एसआईपी इन्वेस्टर्स किसी और वजह से जाते हैं, हम दोनों का वजह अलग है, समझाता हूं डिटेल में। लेकिन एसआईपी ना रोक देना, इनकी ये बात सुनकर के, क्यों नहीं रोक देना, ये बात सुनो पहले। सर, आप किसी दुकान में तब जाना पसंद करोगे जब कपड़े का प्राइस नॉर्मल प्राइस पे हो, या फिर कपड़े का प्राइस सेल पे चल रहा हो? जब सेल पे चल रहा हो तब जाना चाहोगे ना। अभी देखो पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब चल रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, ये बात तो समझ में आ रहा है कि अभी स्टॉक के प्राइसेस कुछ बहुत ज्यादा हाइपर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ये बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो जब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि शेयर्स के प्राइस अभी शायद हो सकता है डिस्काउंट पे चल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये मैं कतई नहीं कह रहा कि ये सबसे नीचे का प्राइस है, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट और गिरे और सस्ता हो जाए, लेकिन इस बात को जानता कौन है? कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। एसआईपी इन्वेस्टर्स का काम होता है लगातार डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहना, क्योंकि उनको एवरेजिंग का फायदा उठाना है। एवरेजिंग का फायदा क्या होता है? मान लो जनवरी में आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, एसआईपी का यूनिट खरीद रहे हो, 100 रुपए का एक यूनिट है मान लो जनवरी में, और आप 50 यूनिट खरीदते हो जिसके लिए आपको 5,000 रुपए लगता है। ठीक है, आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करी, आपका 50 यूनिट आ गया, क्योंकि उस वक्त एक यूनिट की कीमत 100 रुपए थी। उसके बाद क्या होता है कि मार्च में मार्केट गिर जाता है, एक यूनिट की कीमत 80 रुपए हो जाती है। अब जब मार्च में फिर से आप 5,000 रुपए डालते हो तो इस बार आपको 62 यूनिट मिलता है। जनवरी में सिर्फ 50 यूनिट खरीदा गया था, लेकिन इस बार 62 यूनिट खरीदा गया आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि पैसे कम हो गए थे यूनिट के। उसके बाद जून में क्या होता है, मार्केट रिकवर कर जाता है, फिर 100 रुपए का एक यूनिट हो जाता है। इस बार जून में जब आप फिर से 5,000 रुपए डालते हो तो आपके 50 यूनिट ही खरीदाते हैं, क्योंकि मार्केट रिकवर कर चुका है। अब जरा देखो, मैक्सिमम टाइम पे यहां पर प्राइस 100 रुपए रहा यूनिट का। अगर हम 3 बार की बात करें तो 3 बार में 2 बार प्राइस 100 रुपए रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस पड़ा 92 रुपए पर यूनिट। जब प्राइस 100 था, इन तीनों को मिला के आपका एवरेज प्राइस पड़ गया 92 रुपए पर यूनिट। अब 92 रुपए पर यूनिट क्यों पड़ा? जब मार्केट गिरा था ना, तब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप इस समय पीछे हट जाते, इस समय अगर आप एसआईपी रोक देते, ऐसे किसी की बात सुन के मार्केट गिर रहा है, सब लोग एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं, मत डालो एसआईपी में पैसा, ऐसा कुछ हरकत सुन करके कह करके आप इस समय पैसा नहीं डालते, आपका एवरेज प्राइस 100 रुपए पर यूनिट होता। यानी कि आपको सस्ते यूनिट खरीदने का मौका मिला ही नहीं, ये समझ लो। तो क्या आपको एसआईपी रोकना चाहिए? ऐसे में बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए सर। एसआईपी का पर्पस ही है आपको एवरेज आउट करना है। अब समझो ये बात, अगर मार्केट गिराते टाइम आपने एसआईपी बंद कर दी होती तो वो एक्स्ट्रा 12.5 यूनिट आप मिस कर गए होते, एक्स्ट्रा 12.5 यूनिट। अब समझो डिटेल में एफआईआईज क्यों पैसा डालते हैं और हम इंडियन इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए क्यों पैसा डालते हैं। सर, एफआईआईज जो होते हैं ना, मार्केट में पैसा लगाना, उनका प्रॉफिट निकालना उनका रोज का काम है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना, बिजनेस करते हैं ना, मंथली पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, एफआईआईज को घर चलाने का जरिया ही है अलग अलग मार्केट में पैसा डाल करके वहां से प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकलेगा तो उनकी नौकरी रहेगी, अदरवाइज उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनका काम है क्वार्टरली, मंथली पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। उनको 3 से 6 महीने में प्रॉफिट चाहिए, 1 से 2 साल में चाहिए, मंथली चाहिए।
हम एसआईपी इन्वेस्टर्स का क्या पर्पस है? अपना पर्पस है सर रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की शादी ब्याह, उनका आगे का पढ़ाई लिखाई। हम 10-15 साल 20 साल के लिए एसआईपी करने आते हैं, और जब 10-15-20 साल के लिए एसआईपी करने आ रहे हो तो बीच बीच में आपका एवरेजिंग होता रहे पैसे का, सस्ते यूनिट्स मिलते रहे आपको, तब आप सही डील आपके साथ बैठती है। और सस्ते यूनिट कब मिलेंगे आपको? जब मार्केट गिरा रहे, जब ऐसे ही ग्लोबल टेंशन चल रहा हो, जब ऐसे ही कुछ खराब माहौल चल रहा हो, मार्केट गिरा हुआ है, सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं, तब ये डालने का मौका होता है, रुकने का मौका नहीं होता है। एसआईपी बंद करने का मौका नहीं होता है। एसआईपी बंद तो करने का तब मौका होता है जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ टॉप पे चल रहा है, निफ्टी टॉप पे चल रहा है, सारे शेयर्स टॉप पे चल रहे हैं। उस समय रोको, प्रॉफिट बुक करो, निकालो, घर जाओ, अपना काम करो। हालांकि लोग उल्टा करते हैं, उस समय पैसा डालना चालू करते हैं, ये सब कुछ ऊपर जा रहा है हम भी डाल देते हैं, कहीं मौका छूट ना जाए। अरे गलत। ठीक है, अब डिटेल में समझो। पैसा कहां लगाते हैं ये लोग? एफआईएस जिनकी बात कर रहे हैं ये, सर ये पूरी दुनिया में पैसा लगाते हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, कहीं भी जहां भी इनको प्रॉफिट का सौदा दिखता है वहां ही पैसा डालते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ही तो आप करोगे ना एसआईपी, किधर करने जाओगे आप? ये लोग क्या देखते हैं, कौन से देश में सबसे ज्यादा फायदा है, ये उस देश में पहुंच जाएंगे। अपने साथ ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए पैसा डालते हैं एसआईपी में। कितने टाइम के लिए आते हैं ये? 3 से 6 महीने के लिए आते हैं। 3 से 6 महीने, 1 से 2 साल, उसके बाद ये स्विच करते रहते हैं, कभी ये देश, कभी वो देश, कभी वो देश। अपना पर्पस 10, 20, 30 साल के लिए होता है। कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं भैया। हमारी तरह 5,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना नहीं करते, ये हजारों अरबों करोड़ों रुपए लगाते हैं एक साथ बल्क में। हम लोग क्या करते हैं? 1,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, यही तो करते हैं। ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करते हैं ये लोग? इनको पैसा बनाना है, जहां प्रॉफिट दिखता है या वहां जाएंगे। हम क्यों करते हैं? अपने सपने पूरे करने के लिए। लॉन्ग टर्म में कोई गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, फ्यूचर, वो सब देखना है। इनको डॉलर का टेंशन। अब देखो होता क्या है कि डॉलर स्ट्रांग है तो अमेरिका का ज्यादा फायदा है, तो ये लोग फिर वहां जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, हम तो भैया रुपये में ही सब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम इंडियन है भैया, इंडियन मार्केट में हमको करना है। मार्केट महंगा लगे तो ये लोग क्या करेंगे, चाइना सस्ता है वहां चले जाएंगे, ब्राजील सस्ता है वहां चले जाएंगे, जो देश सस्ता है वहां चले जाएंगे। हमारे पास सर ऑप्शन नहीं है। इंडिया महंगा भी है तो भी यहीं रहना है और यहीं इन्वेस्ट भी करना है हमको। सस्ता है तो भी यहीं करना है, महंगा है तो भी यहीं करना है। अपने पास ऑप्शन कहां है? तो एसआईपी इन्वेस्टर्स का सर पर्पस अलग है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। शॉर्ट टर्म में इनको प्रॉफिट कमा के निकलना है, तो ये तो निकलेंगे, इनके लिए निकलने का मौका है, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये निकाल के जाएंगे। लेकिन हमारे लिए मौका है, चूंकि इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम डालेंगे, क्योंकि हमको भरोसा है देश की जीडीपी बेहतर हो रही है, इकोनॉमी कल को ग्रो करेगी, तो हमारा पैसा पॉजिटिव में आएगा, हमारा पैसा कल को बढ़ेगा। तो ये डालने का समय, रुकने का नहीं है। ठीक है, आप समझो भैया एसआईपी कंटिन्यू रखना क्यों जरूरी है। कुछ कारण, सबसे पहले रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद मार्केट टाइमिंग इंपॉसिबल है। देखो दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब गिरेगा कब उठेगा, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं का कोई नहीं। ऐसे में एक एसआईपी इन्वेस्टर्स को अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, उस पर ध्यान देनी चाहिए। मार्केट कैसा भी चल रहा हो उसको लगातार इन्वेस्टमेंट अपना मंथली जो वो कर रहा है उसको करते रहना है। ये एक अच्छा एसआईपी इन्वेस्टर्स की पहचान है। एसआईपी बंद करके अगर आप मार्केट रिकवरी मिस कर दिए तो भैया सिग्निफिकेंट रिटर्न्स गवा दोगे, क्योंकि असली रिटर्न्स आपको तब मिलेगा। सोच के देखो ना, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू रखा होगा, कोरोना के टाइम पे मार्केट में पैसे डाले होंगे, आज वो ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, या जिन्होंने कोरोना के बाद जो रिकवरी हो गई उस समय पैसे डाले होंगे, ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? जिसने कोरोना में डाले होंगे। तो समझे भैया, ये तो एसआईपी बंद करने का समय नहीं है, ये चालू रखने का है और लगातार रखने का है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पावर, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पावर भैया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 7 से 10 साल का है या उससे भी ज्यादा का है, तो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी आपके लिए मैटर नहीं करती। शॉर्ट टर्म में दिन दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किस पे बम गिरा रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले हो। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। इंडियन मार्केट अब पहले से ज्यादा डोमेस्टिक मनी पर डिपेंडेंट है, जो एफआईआई आउटफ्लो के इंपैक्ट को कुशन कर सकता है। मतलब एफआईआईस लगातार निकल के जा रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन साथ में अगर आप डेटा देखो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार पैसा डाल करके मार्केट को बैलेंस किए हुए हैं, जो क्रैश से बचाता है। इंडियन इकोनॉमी का सॉलिड फंडामेंटल्स है भैया। आप जीडीपी की ग्रोथ देख लो, हम लोग जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुके हैं, टॉप 4 में आ चुके हैं। जब जीडीपी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, तो हम कैसे मान लें कि देश हमारा आगे चल के ग्रो नहीं करेगा? तो जब हमको पता है कि देश हमारा आगे चल के ग्रो होने वाला है, तो हम पैसा भी डालेंगे कि रोक देंगे? डालेंगे ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना, क्योंकि महेश्वरी जी को बहुत सारे लोग देखते हैं, उनकी बात सुन करके लोग अपना एसआईपी ना खराब कर ले, अपना नुकसान ना खराब कर ले, इसलिए मैंने सोचा ये बात जरूर रखूं। अब ये वीडियो हो सकता है देख करके उनको बुरा लगे ना लगे, भैया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका भला सोचना मेरी नियत थी, इसलिए मैंने कर दिया। हालांकि आदमी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं उनको, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं उनसे, लेकिन बस ये लाइन थोड़ी मुझे अजीब लगी, तो इसका क्लैरिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है भैया, देखो मेरा कोई फायदा नहीं, आप एसआईपी बंद करो चालू करो, उससे मेरे को क्या मिलने वाला? आपने मुझे पैसे थोड़ी दिए हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप एसआईपी बंद करो चालू करो, मुझे क्या फायदा? लेकिन
मेरा इंटेंट सिर्फ इतना है कि मैं आपको कम से कम सही जानकारी दे दूं भैया, आपको नुकसान होने से बचा लूं। ठीक है, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, हाल ही में संदीप माहेश्वरी जी की एक सलाह काफ़ी वायरल हुई, जिसमें एसआईपी बंद करने की बात कही गई। उनका मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में एसआईपी से बेहतर मौके कहीं और हो सकते हैं, लेकिन इस बात से सागर सिन्हा सर बिल्कुल सहमत नहीं है। सागर सर का कहना है कि एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का सबसे डिसिप्लिन्ड और सुरक्षित तरीका माना जाता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एसआईपी का असली फायदा समय के साथ कंपाउंडिंग से मिलता है। अगर डर या कंफ्यूजन में आकर लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, तो वे लोग लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले पूरी जानकारी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हॉनेस्ट फाइनेंशियली रियलिटी चेक वाली वीडियो पसंद आती है और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारी मिलती रहे।